हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँगा काफ़ी बेहतर होंगे। तो जैसा कि जान रहे हैं कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों को इनमें बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं इन बेहतरीन तरीक़ों से, इन बेहतरीन अंदाज से मैं इसको आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा और इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो देर ना करते हुए आइए चालू करते हैं आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक्स को। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, 5 chairs and 4 tables together cost 5600 rupees, while 4 chairs and 3 tables together cost 4340. Find the cost of a chair, data table. यानी कहता है कि 5 चेयर और 4 टेबल के कॉस्ट को मिला करके 5600 यानी पे किया गया है, और 4 चेयर और 3 टेबल को मिला करके 4340 अमाउंट पे किया गया है। तो कहता है आपको बताना है कि 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल टू एक्स, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या चीज, बाई कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल को हमने मान लिया एक्स। अब 5 चेयर है तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 4 टेबल है यानी 4 इंटू बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5600। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वाइल 4 चेयर, अब चेयर जो है 4 हो गया, तो पहले 5 था अब चेयर हो गया 4, तो ये हो गया 4x, और 3 टेबल था यानी अब हो गया ये हमारा 3 बाई, और टोटल मिला के हमने कितना पेड किया है 4340 अमाउंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद आप इसको चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पीछे वाले वीडियोज में आपने इन तरह के सॉल्यूशंस बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने ऊपर किया है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके मैं इसको इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा। तो इसमें नॉर्मल क्या है मैं आपको फिर से बताता हूं। इस 5 को देख लिया और इस 4 को देख लिया। इस 4 अब यहां पर मल्टीपल 4 in equation first and multiple 5 in इक्वेशन सेकंड। यानी कि आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है 4 से मल्टीपल करेंगे और इक्वेशन सेकंड में जो है 5 से मल्टीपल करेंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 5 4 जा कितना हो गया 20x प्लस 4 4 जा कितना हो गया 16 बाई इक्वल टू, अब यहाँ कितना हो गया देख लीजिए, 4 से मल्टीपल कर लिए 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 6 4 जा कितना हो गया 14 का 4 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 और 20 और 22, यानी कि 56 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, 20 था 20 लिख लिया। नॉर्मल सा कहानी, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट अब 5 से इसमें मल्टीपल होगा, 5 4 जा कितना हो गया 20x प्यारे बच्चों, और 5 3 जा कितना होता है 15 बाई इक्वल टू, यहाँ 5 से फिर इसमें हो गया। अब 4 3 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको साइड में रख कर लेते। 4 5 जा 20 0 कैरी हो गया 2, 5 2 जा 15 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी हो गया 1, 5 4 जा 20 और 1 कितना हो गया 21, तो यहाँ हो गया 217 0 और एक इसका 0। अब इसके बाद यहाँ पे बाबू रिजल्ट साइन चेंज, ये आप मान लेते हैं इसको थर्ड और इसको हम बोल देते हैं फोर्थ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 में जो है हम 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 में जब हम 4 को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या हमारा जाएगा, यानी कि ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 16 बाई में 15 बाई को माइनस कर दिए तो बाई इक्वल टू, अब यहाँ हो गया कितना 0, यहाँ हो गया कितना 0, ये हो गया 7 और ये भी 0 और ये भी 0, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0 हो गया। प्यारे बच्चों बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आ गई है 0। ध्यान दीजिएगा, बाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 700। अब बाई का वैल्यू 700 आ गया। अब हमें ये आ गया हमारा किसका, कॉस्ट ऑफ टेबल, ये हो गया हमारा 700 रुपीज। एक टेबल का कॉस्ट जो है 700 आ गया। अब हमारे को चेयर का भी निकालना, तो चेयर का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक में इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हो गया 5x प्लस 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी हो गई 700 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 5600। इसके बाद आपका हो जाएगा बाबू 5x प्लस 2800 इक्वल टू हो गया 5600
ये प्लस उधर जाके माइनस 5x इक्वल टू हो गया 5600 माइनस 2800। दैट मीन्स कि 5x इक्वल टू हो गया 20 का आप ये 2800। अब यहाँ कट जाएगा, अब देखा जाए तो कितना बार में कट जाएगा, 5 5 25 हो गया, अब 6 हो गया 5 6 और यहाँ 0, यानी x इक्वल टू हो गया 560 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ चेयर जो हो गया वो कितना हो गया 560 और कॉस्ट ऑफ टेबल कितना हो गया 700। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों की एक लेडीज है, ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा 50 पैसा के कॉइन्स है इन हर पर्स। एक लेडी थी, एक महिला थी, उनके पर्स में जो है 25 पैसा और 50 पैसे के कुछ कॉइन्स थे। उसके बाद क्या कहता है, इफ सी हैज 50 कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है कितना 50। उसके बाद ऑल टोटलिंग, और उन कॉइन्स का जो टोटल अमाउंट है बाबू कितना है 19.50। तो हाउ मेनी कॉइन्स ईच कार्ड्स डज सी हैव, तो उनके पास बताना था कि आपको प्रत्येक के 25 पैसे के 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे। तो इजी क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, यही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कॉइन्स है। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज x, और नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना y। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ 50, यानी x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 50। चूंकि 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है x और 50 का कितना है y, x प्लस y इक्वल टू हो गया 50। x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा y, 50 माइनस क्या हो जाएगा y, ये x की वैल्यू हो गई है ना। अब इसके बाद क्या कहता है बाबू कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 950। तो कहने का मतलब है कि 25 पैसा वाले x कॉइन से तो टोटल अमाउंट हो गया 25x पैसा, ये पैसा में अमाउंट हो रहा है। और यहां हो गया 50 बाई पैसा, ये भी पैसा में अमाउंट हो गया। तो चूंकि अमाउंट वहां पर तो हमारा पैसा, लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट किस चीज में दिया हुआ रुपीज में, तो उस पैसा को कन्वर्ट करने पड़ेगा रुपीज में। तो कितना हो जाएगा 25x बाई 100, चूंकि ये पैसा है और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज में, प्लस ये हो जाएगा 50 बाई कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू हो गया 19.50 बाई पॉइंट हटा देंगे, नीचे 00 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसल। और यहाँ ये देख लीजिए आपका कितना बार में कट जा रहा है, और ये 2 5 जा हो गया 10, 2 5 जा 10, अब यहाँ हो गया आपका 5 3 जा 15 और 9 39 हो गया, और यहाँ हो गया 1/4, यहाँ हो गया 1/2। दैट मीन्स कि आपका टोटल रिजल्ट जो आ गया है वो आ गया x/2 प्लस y कितना x/4, सॉरी x/4 x/4, और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों y/2 इक्वल टू कितना हो गया 39/2। अब यहां से हमारे पास x का वैल्यू अवेलेबल है। x का वैल्यू यहां पर क्या कहता है बाबू 50 माइनस y/4 प्लस y/2 इक्वल टू 39/2। दैट मीन्स कि 4 2 का एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस y प्लस ये 2 टाइम्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2y इक्वल टू 39/2। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका हो गया 50 और ये यहाँ पर सॉल्व होकर आपका कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए, प्लस y कितना हो गया 4 इक्वल टू 39/2। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करने जाए इसे, यहाँ से सॉल्व कर ले तो ये होगा 52 जा 100 प्लस 2/2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 39/4। तो 39 इंटू 4 कर लिए, 4 9 जा 9 4 जा 6 4 3 जा 12 और 3 कितना हो गया 50, यानी 156। दैट मीन्स कि 2 इक्वल टू हो गया 156 माइनस 100। दैट मीन्स कि 2 इक्वल टू हो गया 56, ये कट गया, यानी बाई इक्वल टू कितना कॉइन्स हो गया बाबू 28 कॉइन्स। y इक्वल टू कितना हो गया 28 कॉइन्स, y इक्वल टू कितना हो गया 28 कॉइन्स। ध्यान रखिएगा कि y की जो वैल्यू हो गई
वो कितनी हो गई बाबू, बाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 28। अब यहाँ से हमें एक्स कॉइन्स का निकालना, तो इसका रिजल्ट आ गया, टोटल इसका जो कॉइन का वैल्यू था वो कितना हो गया 28। इसके बाद अब हमें 50 पैसा का निकालना, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स बराबर हो गया 50 माइनस बाई, यानी कि 50 माइनस बाई की वैल्यू कितनी होगी 28। तो बाई की वैल्यू होगी 20, यानी कि कहने का मतलब हो गया 22। तो 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू होगी 25 और बाई यानी 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू होगी कितनी 28। तो काफी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बहुत ही सुंदर सा सवाल, फाइंड टू नंबर्स। अब हमें दो संख्या निकालनी है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस, है ना, कोई दो नंबर है उसका सम ऑफ ट्वाइस, है ना, सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट का ट्वाइस एंड सेकेंड का थ्राइस का जो सम है वो कितना है 92 है। सिंपल सा सवाल, दो संख्या है, एक को हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और दूसरे को बोलते हैं बाबू हम लोग सेकेंड नंबर, है ना, इसको हम लोग लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं बाबू y। अब क्या कहता है फाइंड द टू नंबर। अब क्या कर रहा है, फर्स्ट का ट्वाइस, पहले फर्स्ट का ट्वाइस, है ना, तो फर्स्ट हो गया x का ट्वाइस कितना हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं 2x प्लस, क्योंकि सम करना है। और क्या कर रहा है सेकंड का थ्राइस यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया बाबू 92। कोई संख्या थी, उस संख्या का जो है पहले का दुगना और दूसरे का 3 गुना जो है उसका टोटल का सम कितना आ रहा है 92। कहता है यदि एंड और जो है 4 टाइम्स द फर्स्ट, और फर्स्ट का जो है 4 टाइम्स, तो फर्स्ट का 4 टाइम्स हो गया कितना 4x, फर्स्ट का 4 टाइम्स एक्सीड 7 टाइम्स बाय द सेकेंड, है ना, दूसरे के सेकेंड टाइम्स दो क्या है एक्सीड से, यानी कि ज्यादा है, यानी कि क्या है ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी हो गया ये दूसरा 7y, तो 4x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया 2। अब यहां से क्या कीजिए 2x प्लस यहां भी 3y होगा बाबू, 3y इक्वल टू हो गया 92, और यहां भी हो गया हमारा कितना, ध्यान दीजिएगा 4x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर क्या है, ये 2 जो है इसमें मल्टीपल होगा और ये 4 जो है इस सब में मल्टीपल होगा, तो लिख सकते हैं आप मल्टीपल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल 2 इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो चलिए पहले फर्स्ट में, तो 4 2 जा कितना हो गया 8x, 4 3 जा कितना हो गया 12y इक्वल टू, अब यहाँ 4 9 जाओगे, 9 4 जा कितना होता है 36, 360 और 8 यानी 368 और उसके बाद 4 2 जा फिर कितना हो गया 8x माइनस 4 7 जा कितना हो गया 7 2 जा कितना हो गया 14y इक्वल टू, यहाँ 2 2 जा फिर कितना हो गया 4। अब दैट मीन्स कि यहाँ जो आपका है कि 2 2 जा 4। अब यहाँ के इसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका हो जाएगा क्या चीज, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड और ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो अब हम यहाँ 3 में जो है बाबू 4 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस कट गया, ये हो गया कितना आपका 26y, ये आपका कितना हो गया 364। अब ये देखिए 12 से कितना बार में कट गया, अब चाहें तो साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 12 से 364 तो 26 ये हो गया 104। इसके बाद आप देखिए कितना टाइम्स का लग जाएगा बाबू आपके नजर में 4 टाइम्स का, हाँ 4 टाइम्स का, तो 104 ये आपका कट गया और ये आपका कट क्या है बाई बराबर कितना है बाबू 14, बाई बराबर कितना है हमारा 14। तो बाई जो है यहाँ पर बाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग कितनी हो जाती है, बाई की वैल्यू 14, यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट सेकंड नंबर जो था वो कितना था बाबू 14 था। अब फर्स्ट नंबर निकालना, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर निकाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2x प्लस 3, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू 14 इक्वल टू कितना हो गया बाबू 2x प्लस 3y इक्वल टू 92 हो गया 92, यानी 2x प्लस 42 इक्वल टू हो गया 92, यानी कि 2x इक्वल टू 92 माइनस 42, यानी 2x इक्वल टू 50, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 25। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा हो गया 25। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा हो गया कितना 25 और सेकंड नंबर जो है
सेकेंड नंबर बाबू, वो सेकेंड नंबर जो है हमारा कितना हो गया है, सेकेंड नंबर जो हमारा आया था कितना आया था 14। ये हमारा जो है वो हो जाएगा क्या चीज, आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा, काफी इजी इजी क्वेश्चन से, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट फिर हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, बहुत ही फिर इजी सा क्वेश्चन कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब जो थोड़ा सा नंबर भी आ गया और डिजिट्स भी आ गए हैं, कोई बात नहीं। ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ये थोड़ा सा स्पेशल केस का क्वेश्चन। इसमें आप पहले क्या करोगे, डिजिट्स को मान लो, उसके बाद नंबर्स को भी आप साथ में मान सकते हैं। क्या करना होगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले कहता है कोई नंबर है, नंबर में डिजिट्स है, उसके बाद नंबर मान लेते हैं। तो लेट द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू हो गया x, और उसके बाद यूनिट प्लेस डिजिट y हो गया। उसके बाद आपको क्या कहता है, नंबर भी मान लीजिए, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा कितना 10x प्लस अब y। अभी 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टेंस प्लेस का है, तो 10x और यूनिट। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस में डिजिट और नंबर एक साथ आ जाए तो 3 स्टेप लेट करना होगा। एक तो टेंस प्लेस का x, यूनिट प्लेस का y, फिर नंबर 10x प्लस y। उसके बाद आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, है ना। यानी कि कोई नंबर का जो डिजिट का जो सम है वो कितना है 12 है, यानी x प्लस y जो है वो कितना है 12 है ना। कोई भी डिजिट है उसका, कोई भी नंबर है उसका डिजिट का जो सम दिया हुआ है, तो डिजिट हमने x और y माना था, x y का जो सम हो गया वो कितना है 12 हो गया। दैट मीन्स कि x इक्वल टू हो गया 12 माइनस y, सेफ हो गया। इसके बाद अब क्या कहता है हमारा, ये फर्स्ट राउंड का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड। उसके बाद अब हमारा क्या कहते हैं कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, नंबर जो है वो इंटरचेंज कर जाता है। जहां पर x था, यानी कहने का मतलब अगर 36 था तो हो जाता है 63। तो जो यूनिट प्लेस पे x था वो आ जाएगा वंस यूनिट के प्लेस पे, और जो टेंस के प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे था वो आ जाएगा टेंस के प्लेस में। ये इंटरचेंजिंग का मतलब ये होता है। ये देखिए, जो टेंस पे था ये यूनिट पे चला गया, जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि कहता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, नंबर जो है वो इंटरचेंज कर जाता है। तो नंबर चेंज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बाई प्लस x इक्वल टू डिजिट एक्सीड द गिवन बाई 18। तो जो डिजिट्स था उसमें वो कितना बढ़ जाता है 18 एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो अब यहां हो गया 10 बाई प्लस x, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू 18। अब 10 बाई में बाई घटा दिए तो कितना हो गया 9 बाई प्लस, सॉरी अब यहां हो जाएगा 10 बाई चला गया 9 बाई, और यहां कितना हो गया माइनस 9x इक्वल टू कितना हो गया 18। अब यहां 9 कॉमन कर लिए तो बाई माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 18, है ना। 9 2 जा 18, यानी बाई माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 2। अब यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से हम x की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे पुट करने वाले हैं। आप चाहें तो इक्वेशन यहां लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड इसको बोल देते हैं, अब पुट द वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, इसको हम बोल देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन, है ना, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट कर लीजिए। तो अब देखिए x की वैल्यू कितनी होगी 12 माइनस, तो यहां हो गया बाई, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो -12 प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 2। अब ये माइनस उधर जाके कितना हो गया 14, यानी बाई प्लस बाई 2 बाई इक्वल टू कितना हो गया 14, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 7, बाई इक्वल टू कितना हो गया 7। और यहाँ x की वैल्यू अब निकालनी है, तो हमें x बराबर हो जाएगा कितना 12 माइनस बाई, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी हुई 5 और बाई की वैल्यू कितनी हुई, तो हमारा रिजल्ट निकालना, फाइंड द नंबर निकालना, नंबर। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर निकालने का क्या करना, बड़ा सर कष्ट है। हाँ, लंबा लंबा क्वेश्चन है तो कष्ट तो होगा ही बाबू, जगह का भी कमी हो जाता है। अब ये कितना हो गया, नंबर निकालना है तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ये दैट मीन्स कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमें कितने लाए हैं 5, अब प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 7, यानी 10 5 या 50 प्लस 7 यानी कितना हो गया 57 आंसर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी आपको डिजिट और नंबर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो डिजिट को अलग मान लीजिए और नंबर को अलग मान लीजिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इसमें?
चलिए सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं बाबू हमारा फिर ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है, फिर उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स। एक नंबर है जो 2 अंकों का है, वो 7 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट, है ना। when 27 is subtracted from the number, when 27 is subtracted from the number, the digits are reversed। फिर जो डिजिट्स जो है वो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाए। फाइंड द नंबर, नंबर निकालना। एक नंबर जो है बाबू वो क्या कहता है, डिजिट्स के जो है सम का 7 टाइम्स है, यानी कि नंबर पहले नंबर जो है डिजिट्स का सम का कितना टाइम है, 7 टाइम्स है। तो कैसे होगा, लेट द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू हो जाएगा x यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू हो जाएगा कितना, y। तो अब यहां पर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस y। अब यहां पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज ये मार्केट में भाई, तो क्या कहता है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स का जो है 7 टाइम्स वो किसके बराबर है, नंबर्स के बराबर है। सिंपल तो कह रहा है 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, 7 टाइम्स हो गया, सम ऑफ डिजिट्स हो गया किसके बराबर है, नंबर के बराबर है। दैट मीन्स कि यहां हो गया 7x प्लस 7y इक्वल टू 10x प्लस y। अब यहां क्या हो जाएगा बाबू, 7y ये प्लस इधर आके माइनस, ये 10x ये प्लस उधर जाके माइनस। अब दैट मीन्स कि यहाँ हो गया कितना, 6y इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 3x, ये मर गया 2 टाइम्स मीन 2y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2y, है ना। अब इसके बाद सेकंड लाइन, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर हम जो है नंबर में 27 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 10x प्लस y माइनस 27, हमने नंबर में 27 माइनस कर दिया तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जो है रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि 10y प्लस x, यानी कि जो x की जगह पर था वो y आ जाएगा, जो y की जगह पर था वो x चला जाएगा। अब नॉर्मल इस पे फिर कुछ नहीं करना है, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 27। अब इसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, 10x में x माइनस कर लिया तो 9x, यहां भी माइनस तो 9y इक्वल टू 27, 9 कॉमन किया तो x माइनस y इक्वल टू हो गया 27, ये मर गया 3 टाइम्स में, यानी x माइनस y बराबर हो गया 3। अब आप देखिए यहां पर x का वैल्यू हमने कितना लाया है 2y, तो ये हो गया 2y माइनस y इक्वल टू 3, यानी दैट मीन्स कि y बराबर कितना हो गया 3। ये वैल्यू हमने यहां पर पुट किया, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो भी, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x बराबर हो गया कितना दिया हुआ था 2y, यानी x बराबर हो गया 2 इंटू 3, यानी x बराबर हो गया हमारा कितना 6। तो हमें क्या निकालना है छोटू, नंबर निकालना है। तो नंबर कितना था 10x प्लस y, यानी 10 इंटू x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 6 प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3, दैट मीन्स 10 6 60 और 63, ये हो गया हमारा आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने मैं आसान तरीकों से पेश कर रहा हूं, तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, तब हम उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। फिर कहता है बाबू कि a 2 digit number is such that the product of its digit is 35। बहुत सुंदर, एक 2 डिजिट का, फिर वही 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका डिजिट्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ वो कितना दिया, यहां पर देखिए साफ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में जो है 18 ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, तो डिजिट्स के जो है प्लेस क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन सारे आसान है, आपके ये सारे क्वेश्चन आपके मैथ के बुक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो निकाल के बना सकते हैं। तो लेट फिर से द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू हो जाएगा x, लेट द फिर से हो जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा y, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा कितना बाबू 10x प्लस y,
ये हो जाएगा आपको। उसके बाद अब क्या कहता है, यह ध्यान रखिएगा कि सिंपल अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर इज 35। तो x इंटू बाई, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, x इंटू बाई जो है यानी डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 35। दैट मीन्स कि x इक्वल टू हो गया 35 बटा बाई। आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, किसी प्रकार को परेशानी। नेक्स्ट हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बाबू कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में यानी कि 10x प्लस बाई में 18 ऐड कर लिए जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज, तो इसके जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। नॉर्मल सवाल है फिर वही चीज, यानी हो जाएगा कि 10 बाई प्लस एक्स। अब सबको इधर बुला लीजिए, 10 इसको इधर नहीं उधर ही ले चलिए सबको, ताकि 18 निगेटिव ना हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 18 इक्वल टू हो गया बाबू 10 बाई प्लस एक्स, ये प्लस इधर आके माइनस, है ना, और फिर ये प्लस तो ये इधर आके माइनस। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 18 उधर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हो गया 10 बाई में बाई घट गया तो कितना हो गया 9 बाई, 10x में x घट गया तो कितना हो गया माइनस 9x इक्वल टू हो गया 18। थर्ड में प्यारे बच्चों 9 कॉमन हो जाएगा और बाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी 18 के बराबर होगी, 9 टू जा 18 यानी बाई माइनस एक्स इक्वल टू हो गया कितना 2। अब यहां से हम कह सकते हैं कि बाई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और हमने यहां पर x की वैल्यू निकाला है 35/2। दैट मीन्स कि बाई इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख देते हैं, बार बार आप कहिएगा सर लिखते नहीं है और डायरेक्ट पुट कर देते हैं, मैं समझ में नहीं आता है, लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो क्या है, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एक्स, दैट मीन्स कि बाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू हो गई 2 प्लस 35 बाई कितना हो गया 2, 35 बाई कितना हो गया 35 बाई बाई हो गया, सॉरी 35 बाई बाई। अब एक पेज ले लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ जो है आपका हो जाएगा बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया था हमारा 2 प्लस 35 बाई, है ना, 2 प्लस 35 बटा बाई। अब यहाँ से जो है अब बाई इक्वल टू कितना कर लेंगे 2 बाई हो जाएगा प्लस कितना हो गया 35 बटा कितना हो गया बाई। दैट मीन्स कि ये बाई 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 स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई प्लस 35। दैट मीन्स कि ये प्लस इधर आके माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आप पॉलिनोमियल में फैक्टर में बहुत तरह पढ़े होंगे, बाई स्क्वायर का मल्टीपल किया तो माइनस 35 बाई स्क्वायर हो गया। अब ऐसा दूसरे मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके 35 और प्लस माइनस करके 2, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और माइनस में लाना तो माइनस इसमें प्लस इसमें, यानी कहने का मतलब हो गया बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई प्लस 5 बाई माइनस 35 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें हम क्या करेंगे बाई कॉमन कर लेंगे, बाई माइनस 7 हो जाएगा प्लस 5 कॉमन कर लेंगे, बाई माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ के बाद क्या हो जाएगा बाई प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये तो निगेटिव देगा, दैट मीन्स कि बाई इक्वल टू वैल्यू हो गया कितना 7, बाई की वैल्यू 7 और x का हम निकाल लेते हैं तो x का हो जाएगा x बराबर 35 बाई बाई है, x बराबर था 35 बाई बाई, तो बाई का वैल्यू कितना हम लाए हैं 7 यानी 35 बाई 7 यानी मर गया, यानी x की वैल्यू हो गई कितनी हमारी 5, x 5 बाई 7, x 5 और बाई 7, x 5 बाई 7 मालूम चल गया x 5 बाई 7, ठीक है। अब हमें इसमें भी आपको नंबर ही निकालना है, तो नंबर बराबर कितना माने थे, नंबर बराबर क्या माने थे 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई, दैट मीन्स कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 7, 10 5 50 प्लस 7 57, समझ में तो आ ही रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन ही था। तो नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। यानी कहने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से कितना 11 क्या है ग्रेटर है। बहुत सुंदर। तो यहां पर हमें न्यूमरेटर को जो है हमको मानना पड़ेगा क्या x। तो डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों कितना x प्लस 11, ये मिलके हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन।
क्या कहते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू वी नो दैट न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो x है और इससे 11 जो है ये ग्रेटर है, कौन, डिनोमिनेटर। तो ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। अब क्या कहता है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम कितना ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें, 8 को ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट बिकम्स कितना हो जाएगा, 3/4। दैट मीन्स कि यहां हो जाएगा x प्लस 8/x प्लस 19 इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स कि 4 इधर हो गया तो ये हो गया 4x प्लस 4 8 जा कितना हो गया 32 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 3x प्लस 19 3 जा कितना हो गया 57। दैट मीन्स कि यहाँ हो गया 4x माइनस 3x इक्वल टू 57 माइनस 32, यानी x इक्वल टू हो गया 7 में से 2 चला गया 5 में से 3 चला गया तो 2, यानी x की वैल्यू हो गई 2, यानी हमारा न्यूमरेटर जो है वो आ गया बाबू हमारा कितना 25। तो डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर जो है वो हो गया 25 प्लस 11 यानी कि 36। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया, फ्रैक्शन हो गया हमारा 20/36। तो ये था बाबू हमारा कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको थे डिजिट्स फॉर्म में, नंबर्स के लिए फ्रैक्शन फॉर्म का था, है ना। अब नेक्स्ट वीडियोज में जो है मैं आपके लिए बढ़िया डिस्टेंस का फॉर्मूला वाला, है ना, बोर्ड्स वाला और एज वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं उसको आपको अपलोड करवाऊंगा। तो अब मैं एक नया सिस्टम क्या लगाया हूं कि आपको जितने भी सॉल्यूशन यहां पर करवाए जाएंगे उन सब का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप एक सॉल्यूशन को पहले निकाल लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से सारे व्यवस्थित तरीके से सबको समझिए और उसको फिर से बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो तब तक मिलते हैं प्यारे बच्चों, खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए और मैथ को बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।